हेलो दोस्तों, मैथ कंपटीशन एकेडमी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज कंपटीशन एग्जाम के अंदर दोस्तों दाकड़ सीरीज में हम जो है परसेंटेज का टॉपिक लेने वाले हैं। और ये जो टॉपिक होगा दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है परसेंटेज का, और इसको हम बिल्कुल पक्का कर लेंगे दोस्तों। चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आपको समझ आ जाएगा मैं किस टॉपिक की बात कर रहा हूँ जब आप क्वेश्चन देखेंगे। तो मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ, क्वेश्चन देखें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आपका 74, क्वेश्चन नंबर है आपका 74, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कोई भी एग्जाम दे दोस्तों ये कंसेप्ट बनता है एग्जाम के अंदर। देखिए, ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है, बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत कम है। तो देखिए दोस्तों, ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है, यानी किस किस की बात हुई है, एक तो ए की और एक किसकी बात हुई है, बी की। अब यहाँ पर क्या बोला हुआ है, यहाँ पर ये बोला हुआ है कि जो ए का वेतन है बी के वेतन से 50% अधिक है। तो ध्यान देना दोस्तों, जिस ए का वेतन बी के वेतन से, जिसके पास से शब्द होता है ना दोस्तों, उसी में चेंज होता है, उसी में क्या होता है, चेंज होता है, या उसी को मानते हैं। से शब्द बी के पास लिखा हो तो इसको 100 मान लो। अगर इसका वेतन 100 रुपये है तो ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक था। 100 का 50% 50 ही होता है, तो 100 में 50 जोड़ोगे तो 150 कितना आ गया, 150 आ गया। एक जीरो से एक जीरो काटो, 5 दिए 15, 5 दूनी 10, 3:2 आ गया। मेरी बात को फिर दोबारा से समझे दोस्तों। इसने बोला कि ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है, जिसके पास से शब्द होता है। ध्यान देंगे, जिसके पास से शब्द होता है उसी को पहले मानते हैं। बी के वेतन से शब्द बी के पास है तो बी को 100 मान लो, बी को क्या मान लो, 100। ए का वेतन इससे 50% अधिक है, 100 से 50% अधिक का मतलब दोस्तों 150 ही हो गया। कितना हो गया, 150 हो गया। तो 3:2 हो गया। अब इसने क्या पूछा है आप लोगों से, इसने पूछा है कि बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। देखिए, ये कितना कम का मतलब अंतर दोस्तों, कम पूछे अंतर, ज्यादा पूछे तो भी अंतर। इन दोनों का अंतर कितना, एक। कितने का अंतर है, एक। अब इसने क्या बोला कि ये एक कम किससे है दोस्तों। अब वैसे भी कॉमन सेंस लगाओ, ये एक कम किससे है, 3 से कम है, तो बटे क्या आएगा, 3 और गुणा में 100। गुणा में 100% भी आप साथ में लगा सकते हैं, परसेंट क्योंकि आप निकाल रहे हैं। तो आपका 100/3% आ गया। 100/3%, 100/3 का परसेंट का मतलब 33 से 1/3%, 33 से 1/3%। तो आप लोग भाग तो दे लोगे ना दोस्तों, 33 3 99 100/3, 3 3 3 3 हासिल, एक बचेगा 1/3। ये तो इसकी बात होगी। अब यहाँ पर जो आपको अच्छे से सीखना था दोस्तों, ये सीखना था कि बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत कम है। कम के लिए तो अंतर एक आ गया। अब यहाँ नीचे समस्या करता है एग्जाम में बच्चा, या तो नीचे 3 लगा देगा या नीचे 2 लगा देगा, जो गलत हो जाएगा। इसके नीचे 3 ही आएगा हमेशा। मैंने बताया जिसके पास से शब्द होता है ना उसी से भाग होता है, उसी से क्या होता है, भाग होता है, उसी को मानते हैं जिसके पास क्या होता है, से शब्द आप लोगों का होता है। तो देखिए, से शब्द किसके पास था, से शब्द ए के पास था। ए से ए की वैल्यू कितनी थी, 3, तो नीचे कितना आ जाएगा, 3। समझ आ गया। पूरा कंसेप्ट से शब्द पर टिका हुआ। किस पर टिका हुआ है, से शब्द से टिका हुआ। साथ में मैं आपको से शब्द के अलावा भी इसको बता रहा हूँ कि कैसे करना है। देखिए, प्रैक्टिस कर लेते हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर है आप लोग का 75। ध्यान से देखिए 75 को क्या बोला हुआ है। 75 में बोल रहा है, यदि नीता का वेतन पपिया के वेतन से 25% अधिक हो। एक नीता है दोस्तों और एक पपिया है। एक कौन है, पपिया है। अब देखे, नीता का वेतन पपिया के वेतन से 25% अधिक है, पपिया के वेतन से। तो पपिया को पहले 100 मान लो और 25% अधिक का मतलब ये कितना हो गया, 125 हो गया। 25 से काट लो, 25 पंजा 125, 25 चौका 100, 5:4 आ गया। कितना आ गया, 5:4 में इनका वेतन आ गया। अब इसने क्या बोला, पपिया का वेतन नीता के वेतन से कितने प्रतिशत कम होगा। कम का मतलब अंतर, एक का ही अंतर है दोस्तों। और कॉमन सेंस भी आप लोग आओ, ये एक किससे कम है, 5 से कम है। किससे कम है, 5 से नीचे 5 आएगा, गुणा में 100, तो काटो 5 × 5 20 पंजा 100, तो आंसर आ जाएगा 20%। क्या आएगा, 20%। लेकिन इस बात पर ध्यान देना, नीचे 5 आएगा या 4 आएगा, इस बात पर ध्यान देना। आप से शब्द देखो किसके पास लगा हुआ था, यहाँ से शब्द लगा हुआ था पपिया का वेतन नीता के वेतन से, नीता के वेतन के पास है। नीता का वेतन कितना है दोस्तों, 5 रुपये। तो बाकी से करेंगे, 5 से करेंगे। समझ आ गया। जिसके पास से शब्द होता है उसी से गुणा करते हैं और उसी से क्या करते हैं, भाग करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 79। इस कंसेप्ट को बिल्कुल मजबूती से करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 79, यदि ए की आय बी की आय से 40% कम है, तो इसमें दो क्या आय रखी, ए की और दोस्तों बी की। बी, अब देखिए दोबारा से शब्द किसके पास है, ए की आय बी से 40% कम है, से शब्द बी के पास है। इसको 100 मान लो, और 40% कम होने का मतलब 40, और 100 में से 40 कम करोगे तो कितना बचेगा, 60। काटो, 2 से काट लो या 20 से काट लो, 20 या 60 और 20 पंजे 20 पंजे 100, यानी 3 और 5, 3 और 5 के रूप में क्या आ गई, ए 3 रुपये कमाता है, बी 5 रुपये कमाता है। अब क्या बोला इसने, बोला बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। अब की बार दोस्तों अधिक का जिक्र है। मैंने बोला था कम बोले अधिक बोले, होता अंतर ही है। कितने का अंतर है, 2 का। अब ये इसने बोला अधिक है, तो देखो अधिक, ये 2 अधिक किससे है, 3 से। कॉमन सेंस से चले तो ये 2 अधिक किससे है, 300, तो नीचे आएगा 3 और गुणा में 100, गुणा में क्या आएगा, 100 आएगा। लेकिन ध्यान देना दोस्तों, अब देखे भाग 300 हो गया 5 से, वैसे तो 300 हो गया कन्फर्म है, लेकिन
लेकिन फिर भी आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए, कॉमन सेंस को छोड़े, से शब्द किसके पास लिखा हुआ है, एक ही आय से, एक ही आय से लिखा हुआ है। एक ही आय कितनी है 3, तो किससे भाग देंगे 3 से। दोनों चीजें से समझ आ रही है, तो ये हो गया 200/3%, 200/3% हो गया दोस्तों। आप 100/3% को जानते हो, 33 से 1/3 होता है, तो डबल क्या हो जाएगा 66 से 2/3%, 66 से 2/3% आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, वैसे कैसे आ रहा है 66 से 2/3% दोस्तों, आप इसको 200 को 3 से भाग दे ही सकते हैं। 200 को 3 से भाग दोगे तो फ्रैक्शन में आंसर इस प्रकार आ जाएगा, मिक्स फ्रैक्शन में आपका आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, चलो भाई क्वेश्चन नंबर है आप लोग के सामने 88। क्वेश्चन नंबर है 88, पढ़े ध्यान से। बी को ए से 20% अंक प्राप्त हुए हैं। एक ए के अंक है दोस्तों, एक बी के अंक है। अब ध्यान देना दोस्तों, क्वेश्चन में अब की बार गड़बड़ मत कर देना। इसने बोला बी को ए से 20% अंक प्राप्त हुए। बी को ए से, ए के पास से शब्द है, तो ये 100 है, और बी को ए से 20% कम होने का मतलब 20 अंक कम मिले, 100 में से 20 घटाओगे तो 80, क्या होगा 80। तो काट लो 20 पंजे 100 और 20 चौका 80, 20 चौका 80, 5:4। ए को 5 अंक मिले, बी को 4 अंक मिले, इसका मतलब ये था। आगे पढ़ो, ए को बी से कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए। अधिक का भी मतलब दोस्तों इनका अंतर, कितने का अंतर है 1 का। अब ये एक अधिक किससे है दोस्तों, ये एक अधिक किससे है, आप लोग ये देखिए 4 से। किससे अधिक है, एक किससे अधिक है 4 से। या फिर आप देखें से शब्द किसके पास लिखा हुआ है, आपको पता लग जाएगा। इसने बोला ए को बी से कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए। बी से शब्द बी के पास है, बी की वैल्यू कितनी है दोस्तों 4, तो किससे भाग होगा 4 से, और गुना में क्या कर दो 100, गुना में 400 कर दो, तो 4 एकम 4, 25 चौका 100, तो आपका राइट आ जाएगा 25%। काटना आपको अच्छे से आता है, तो आंसर कितना होगा 25%। देखिए दोस्तों इसमें कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, आप से समझ लें, कॉमन सेंस। इसने बोला था कितने अधिक है, तो देखिए ये एक किससे अधिक है दोस्तों, 4 से अधिक है। किससे अधिक है 4 से अधिक है। ये बोलता कि एक किससे कम है, तो कम का अगर जिक्र करता तो 5 से भाग दे देते, नहीं तो आप जैसे मैं बता रहा हूं उस प्रकार भी कर सकते हैं, तो यही बेस्ट रहेगा। आगे बढ़ते हैं, चलो भाई आगे है क्वेश्चन नंबर 98। सेम पैटर्न पर है क्वेश्चन नंबर 98। ए की आय बी की आय से 50% कम है। एक ए की आय दे रखी है और एक बी की आय दे रखी है। अब दोबारा देखें दोस्तों, ए की आय बी की आय से शेष शब्द बी के पास है, इसको 100 मान लो। 50% कम होने का मतलब 50 कम है, 100 में से 50 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 50 ही आ जाएगा। 50 से कट रहा है 50 से कम 50, 50 दूनी 100, यानी 1:2 इनकी आय आ चुकी है। अब इसने क्या बोला क्वेश्चन में देखो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। अधिक बोले कम बोले, अंतर ही लेते हैं हमेशा, एक का अंतर है। अब ये एक किससे अधिक है दोस्तों, ये एक किससे अधिक है, इस एक से ही तो नीचे तो एक आएगा गुना में 100, तो आंसर आ जाएगा 100%। कितना आ जाएगा 100%। लेकिन फिर भी आप अच्छे सीखना चाहे तो देखें, बी की आय ए की आय से शब्द ए के पास आ रहा है, ए की आय कितनी है 1 रुपया, तो 1 से भाग देंगे। आपको अच्छे समझ आ गया। इसका थोड़ा सा हाई लेवल कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं इस क्वेश्चन का हाई लेवल कर लेते हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर आप लोग का 93, क्वेश्चन नंबर 93 इसका थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन है, वो भी आप लोग एक बार समझ ले। 93 को समझा रहा हूँ, देखिए अच्छा क्वेश्चन है 93। तुलसी का वेतन कश्यप के वेतन से 20% अधिक है। पहले इतने पे रुकते, इस लाइन पर ही दोस्तों। तुलसी का वेतन कश्यप के वेतन से 20% अधिक है। एक तुलसी है और एक कश्यप है। कश्यप के वेतन से 20% अधिक होने का मतलब ये 120 होगा। 1 से 1 0 काटो, 2 छिके 12, 2 पंजे 10। ठीक है, तुलसी 6 रुपये कमाती है, कश्यप 5 रुपये कमाता है। आगे बढ़ो, आगे क्या बोला इसने बोला यदि तुलसी 720 रुपये बचत करता है, बचाता है, तो जो उसके वेतन का 4% है। पूरा क्वेश्चन इस लाइन पर टिका हुआ है दोस्तों। यहाँ पर दोबारा पढ़ रहा हूँ, यदि तुलसी 720 रुपये बचाता है, जो उसके वेतन का 4% है, तो कश्यप का वेतन क्या होगा। चले कश्यप का वेतन तो बाद में निकालेंगे, कश्यप का वेतन तो क्या निकालेंगे बाद में निकालेंगे, लेकिन सबसे पहले इसने देखा तुलसी 720 रुपये बचाता, जो उसके वेतन का 4% है। उसके वेतन का क्या है 4% है। अभी ध्यान देना दोस्तों, एक बात विशेष ध्यान बता रहा हूं आपको, जैसे कि आपके सामने चलो 6:5 ही लिखा हुआ है। मान लो उनकी आय जो है 6:5 में है, तो इसका मतलब ये है कि जो तुलसी है दोस्तों, ये तुलसी था और ये कौन था, ये के का मतलब कश्यप था। जो तुलसी था, तुलसी 6:5 में उनकी आय दे रखी, तो इसका मतलब है तुलसी 6x रुपये कमाता है। कितने x रुपये कमाता है। और जो ये आपका कश्यप है कितने रुपये कमाता है, 5x रुपये कमाता है। ये कन्फर्म है। अनुपात में हमें कन्फर्म पता नहीं लगता दोस्तों, अनुपात में तो हमें पता कि उनकी आय का अनुपात 6:5 है, लेकिन जी ऐसे इनके साथ x लगा दोगे तो कन्फर्म है कि तुलसी 6x रुपये कमा रहा है, कश्यप 5x रुपये कमा रहा है। ये आता भी इसी के लिए, इसके साथ x लगाना होता है, बस क्या लगाना होता है x लगा दो। तो तुलसी कितने रुपये कमाता है, अब आप लोगों को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आपको पूरा नहीं लिख रहा हूँ, आप समझ जाना। तुलसी कितने रुपये कमा रहा है दोस्तों 6x रुपये, ठीक है, ये तुलसी कमा रहा है। और जो कश्यप है, ये कश्यप कितने रुपए कमा रहा है, 5x रुपए कमा रहा है। ठीक है, इनकी इनकम इनकी आय हमें पता लग गई। अब इसने क्या बोला था, अब देखिए क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 93 में इसने बोला था तुलसी 720 बचाता, जो उसके वेतन का 4% है। जो उसके वेतन का 4% है तुलसी के वेतन का। तुलसी कितने रुपए
तुलसी की आय कितनी है दोस्तों 6x है, और उसकी आय का वो कितना है 4% है, 4% है, तो ये उसने बोला बचत। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है दोस्तों, मैं नहीं बोल रहा, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, ध्यान देना। ये ट्रिक से अब नहीं हो सकता, इसलिए हमें बेसिक भी आना चाहिए। क्या आना चाहिए क्वेश्चन के अंदर? बेसिक भी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, नहीं तो नहीं कर पाओगे इस क्वेश्चन को। दोबारा इस लाइन को पढ़ लो, मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है 93 के अंदर। तुलसी 720 रुपए बचाता है जो उसके वेतन का 4% है। तुलसी कितने उसके वेतन का, तुलसी का वेतन कितना है 6x रुपये है, और ये 6x रुपये उसके, ये जो 6x है उसके वेतन का 4% है, और ये किसके बराबर है 720 के, वो बोल रहा है वो उसकी बचत के बराबर है। अब कोई दिक्कत नहीं, आराम से क्वेश्चन निकल जाएगा। 6x 4% का मतलब 4/100 होता है दोस्तों, बराबर में 720, बराबर में 720। तो अब क्या काम करने वाले हो आप लोग, इसको काट लो। किससे काटोगे? चले 12 से काट लो, 12 कम देखो 6 से कंप्लीट कर देगा, 6 कम 6 से काटोगे 12 6 72 120, फिर 4 से पूरा कट रहा, 4 3 12 30। तो यहाँ पर जो x आया 30 तो ये रहा दोस्तों, और 2 जीरो उधर जाएगी तो गुणा में चल जाएगा 100, तो ये आपका 3000 रुपये। कितना? 3000 रुपये। ये 3000 रुपये तो कौन कमा रहा है? 3000 रुपये कोई नहीं कमा रहा है, तो खाली x की वैल्यू है दोस्तों। किसकी वैल्यू है? ये x की वैल्यू है 3000 रुपये। लेकिन ध्यान देना, अगर तुलसी का आंसर पूछे तुलसी कितने कमा रहा है, तुलसी 3000 और गुणा में 6x है, 6 का मल्टीपल कर दो तो 18000। अगर तुलसी के बारे में बात करेगा, तुलसी कितने कमा रहा है 18000। लेकिन अगर कश्यप के बारे में पूछेगा, कश्यप कितने कमा रहा है, कश्यप कितने कमा रहा है 3000 की गुणा किससे करनी पड़ेगी 5 से, तो 15000 रुपये। क्या कमा रहा है? 15000 रुपये। ये कौन कमा रहा है? ये कश्यप कमा रहा है। तो जिसका मर्जी क्वेश्चन में पूछ ले, अपने आप ही आंसर आ जाएगा। देखिए पूछा किसका था, 93 में पूछा था कश्यप का वेतन कितना है, तो कश्यप तो 15000 रुपये कमा रहा है। कितना कमा रहा है? 15000 कमा रहा है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, धाकड़ सीरीज अच्छी लग रही है, तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें दोस्तों। थैंक यू।